You are most welcome, friends. I am Bani, and you are hearing मेरी फसक एंड द फसक दैट आई गोना शेयर विथ यू इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो हो क्या गया है, उत्तराखंड में सरकार ने इंटरमीडिएट कॉलेजेस में प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को निरस्त कर दिया। तो इस समाचार से, इस सरकार के इस निर्णय से अध्यापकों के एक वर्ग में खुशी है तो दूसरे वर्ग में मायूसी है, क्योंकि जो कम उम्र के अध्यापक हैं, जो पढ़ाई के टच में है, वो चाह रहे थे कि प्रधानाचार्य पद पर परीक्षा हो, सीधी भर्ती हो, और जो अध्यापक सीनियर हैं, जो पदोन्नति के बिल्कुल मुहाने पर है, वो चाह रहे हैं कि पदोन्नति सीनियरिटी के आधार पर हो। लेकिन यहाँ पर एक पेंच है। अध्यापकों ने सीनियरिटी को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट में केस दायर कर रखे और लंबे समय से केस लंबित है। कोई समाधान नहीं हो पा रहा, कोई निर्णय नहीं आ रहा कि अध्यापकों के दावे कैसे निपटाए, कौन अध्यापक सीनियर है, कौन जूनियर है। ये मामला अदालत में लंबित है। तो जो शिक्षा विभाग है वो इस मामले में अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा होगा। बहरहाल जो शिक्षक संगठन है उनका सरकार पर दबाव है कि शिक्षा विभाग माननीय हाईकोर्ट में प्रबल पैरवी करे, सीनियरिटी के मामले को सुलझाए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उस आधार पर जल्दी से पदोन्नति करे। क्योंकि कई अध्यापक एक ही पद से रिटायर हो जा रहे हैं। कई सहायक अध्यापक एलटी हैं, कई प्रवक्ता हैं, 25-30 साल से एक ही पद पर नौकरी कर रहे हैं और उसी पद से रिटायर हो जा रहे हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे, पाएंगे, ग्राम विकास अधिकारी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हो जाता है, और पटवारी जो है नायब तहसीलदार तक पहुंच जाते हैं, कानून को तक पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा जो स्कूलों में कनिष्ठ बाबू होते हैं, कनिष्ठ बाबू से प्रशासनिक अधिकारी के पद तक पहुंच जाते हैं। तो अध्यापकों के साथ थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। वो जिस पद पर नौकरी आरंभ करते हैं उसी पद से रिटायर हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल है। और कई अध्यापकों को हाई स्कूल के हेडमास्टर पद पर पदोन्नति पाने का अवसर भी नहीं मिलता है, और कई अध्यापकों को प्रवक्ता से हाई स्कूल का हेडमास्टर बनने का अवसर नहीं मिलता है। और कई हेडमास्टर ऐसे होते हैं जो प्रधानाचार्य पद पर नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही रिटायर हो जाते। तो अध्यापकों में एक तरह से निराशा है कि वे लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं। दूसरे विभागों में बहुत पदोन्नतियां होती है, लेकिन शिक्षा विभाग का ढांचा है ही ऐसा कि जो अध्यापक एलटी में लगता है उसकी एक पदोन्नति प्रवक्ता में हो सकती है, दूसरी हाई स्कूल के हेडमास्टर में हो सकती है, और अगर कुछ सेवा अवधि बची हो तो फिर प्रधानाचार्य पद पर भी हो सकती है। लेकिन जो अध्यापकों ने एक सीनियरिटी को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर रखे हैं, उस कारण मामला लटकता जा रहा है, सीनियरिटी का निर्णय नहीं हो पा रहा है। और जिन अध्यापकों ने माननीय कोर्ट में अपनी सीनियरिटी को लेकर के केस दायर करके वो उस केस को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वित्तीय नुकसान होगा। जब तक कोर्ट केस वापस नहीं होते हैं तब तक पदोन्नति को ग्रहण लगा रह सकता है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। बहरहाल जो उत्तराखंड सरकार है उसने प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती को निरस्त कर दिया है, और सरकार का ये निर्णय प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता है जहां पर हायर पोस्ट पर पदोन्नति के लिए परीक्षा होती है। अब क्योंकि प्रधानाचार्य पद पदोन्नति का पद है, आज तक प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नतियां हुई है। किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, चाहे आप रेशम डिपार्टमेंट ले लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ले लीजिए, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट आपके नॉलेज में है, किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले लीजिए, हायर पोस्ट में सीधी भर्ती नहीं होती है, बल्कि पदोन्नति से ही वो पद भरे जाते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो थोड़ा सा एक नया प्रयोग कर रहा था, लेकिन जो अध्यापक हैं उनके दबाव में शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती का जो प्रस्ताव था वो वापस ले लिया और निरस्त कर दिया। तो ये नेचुरल जस्टिस के अनुकूल है, ऐसा उचित है, क्योंकि दूसरे विभागों में ऐसा नहीं होता है। बहरहाल प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती की परीक्षा को रद्द होने के कारण अध्यापक दो गुटों में बंट गए हैं, और एक गुट सीधी भर्ती का समर्थन करता है तो दूसरा नहीं करता है। जो भी हो, प्रधानाचार्य पद पदोन्नति का पद है, उस पद पर पदोन्नति ही होनी चाहिए। तो सरकार अपनी ओर से कोशिश कर सकती है कि अदालतों में जो सीनियरिटी को लेकर के विवाद हैं उसको जल्दी से निपटाए, और अध्यापकों को उचित समय पर उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान करें। अन्यथा एक ही पद पर नौकरी करते रहने से थोड़ा सा मायूसी आ जाती है, जीवन में ठहराव आ जाता है, और ठहराव किसी भी चीज में उचित नहीं होता है।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ऐसा कहा जाता है। तो जरा उच्च पद पर जाने के बाद आदमी के अंदर हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और वो नए जोश खरोश से अपना काम करता है। तो और उच्च पद पर पदोन्नति पाने के बाद आदमी को एक आत्मसंतुष्टि भी होती है, समाज में भी रुतबा बढ़ता है। तो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर जो रोक लगी है, वो रोक अगर हटती है तो ये वरिष्ठ अध्यापकों के हित में होगा। और प्राकृतिक न्याय यही कहता है कि वरिष्ठ शिक्षकों को पहले प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत होने का मौका मिलना चाहिए, न कि जूनियर अध्यापकों, चाहे वो सीधी भर्ती परीक्षा हो या फिर पदोन्नति हो। सीनियर सीनियर है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हर समाज में सीनियर को ही महत्व दिया जाता है। जो शिक्षा विभाग में ये नवाचार किया जा रहा था, ये अब ठंडे बस्ते में चला गया है। सीधी भर्ती परीक्षा निरस्त हो गया और उम्मीद करते हैं भविष्य में प्रधानाचार्य पद पर कोई भी सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।